भगवान की कथा सुनने के लिए जाते थे। एक कथा सुन भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तिनहि राम पद अति अनुराग। प्रयाग में गंगा के किनारे भारद्वाज मुनि का आश्रम था। भारद्वाज मुनि गंगा के किनारे आश्रम बना करके ध्यान भजन साधन करते थे। तापस समदम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना। बहुत बड़े तपस्वी थे, साधक थे। राम के प्रति श्रद्धा और आस्था विश्वास भारद्वाज हर माघ के महीना लोग वहां गंगा स्नान करते थे और भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाकर भगवान की कथा सुनते थे। माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पत ही आ सब कोई। और कौन सब आते थे? सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देव मनोज की नर श्रेणी सादर मजहि सकल तुझहि माधव पद चल जाता परस अथय बनो हर सही गाता। देवता वहां देवता भी आते थे। किन्नर मुनि नाग साधु महात्मा सब उस प्रयाग में ये माघ के महीना में स्नान करके भारद्वाज मुनि के आश्रम पर कथा सुनते थे। अभी जो हम लोग पंडाल में बैठे यहाँ भी देवता है, यहाँ भी राक्षस है। देवता कौन बैठे हैं? जो आदमी वैष्णव है, जो आदमी सात्विक भोजन करते हैं, जिसके गला में तुलसी की माला है, जिसको तिलक चंदन है, जो भीतर से भगवान के भक्त हैं, वह देवता स्वरूप बैठे। जो आदमी मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, टटिया धकियाते हैं, यार काटते हैं, माँ बाप को गाली देते हैं, ऐसे लोग भी सत्संग में बैठे हैं तो समझिए वो दानव के रूप में भी तो कथा सुनने बैठे हैं। अभी भी पंडाल में देवता दानव सब। मां बहन में भी सीता सावित्री नर्मदा अनुसुईया के समान भी मां बहन बैठी हुई। इसी में कई भी बैठी हुई है।
केकई किसे कहते हैं? अपना बेटा का छाली वाला दूध और गोतनी बेटा का छाली उतारी और दूध देते खाने उसके केकई बेचारी। सुपनाखा भी बैठ जाती है। सुपनाखा, सुर्पनाखा नाम क्यों पड़ा? सुर्पनाखा लोग कहीं काट नहीं ले ओकरो लोभ है सूप रंग के, जकरो बड़का बड़का नाक हो जाए लोग बुझो सुपनाखा के चेचेरी बहिर। तो सत्संग में सब लोग आते। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर भी देव तनुज किन्नर नर श्रीली सागर मजही सकल त्रिवेणी। सज्जनों, जाग बलक मुनि परम विवेकी भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार भारद्वाज मुनि का आश्रम पर जाग बलिक मुनि आए, बहुत सिद्ध महात्मा। भारद्वाज मुनि जाग बलि के चरण में माथा पटक दिया, दंडवत प्रणाम किया कि धन्य है आप जैसे पहुंची हुई संत मेरे कुटिया पर आकर के आप दर्शन दिए हैं, धन्य है गुरुदेव। जाग बलिक मुनि भारद्वाज मुनि को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं कि धन्य हो भारद्वाज। इतने बड़े ज्ञान, इतने बड़े भगवान के भक्त, वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ होकर के भी अहंकार नहीं है जो संत के चरण में माथा को टेक देते। उठो, जाग बलिक मुनि भारद्वाज मुनि को हृदय से लगा लेते हैं। तब भारद्वाज मुनि क्या करते हैं? सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। भारद्वाज मुनि जल लेकर जाग बलिक मुनि के चरण पखारे, चरणामृत घर आंगन में छिड़काव किया, सुंदर आसन पर बैठाए, सुंदर भोजन कराया। रामचरित मानस में ऐसा ही लिखा हुआ है कि कोई साधु महात्मा आ जाए, चरणामृत लेकर सुंदर आसन पर बैठा, सुंदर भोजन। घर पर आए हुए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो, भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो बैठने के लिए आसन दिया करो, बैठने के लिए आसन नहीं दे सके तो एक गिलास पानी पिलाया करो, एक गिलास पानी नहीं पिला सके तो 2 मीठा बोल बोला करो, 2 मीठा बोल नहीं बोल सके तो मुस्कुराहट दिया करो, मुस्कुराहट भी नहीं दे सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सुंदर भोजन कराए भारद्वाज। तब हाथ जोड़कर भारद्वाज मुनि ने कहा, हे गुरुदेव, नाथ एक संसव पर मोरे
करगत वेद तत्व सब तोड़े। भारद्वाज मुनि ने कहा, नाथ एक मेरे मन में शंका है, उस शंका को दूर कर दीजिए ना। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, है भरद्वाज क्या शंका है? देखिए, शंका की उत्पत्ति मनुष्य को अज्ञान के कारण होता है। जिसको ज्ञान हो जाए उसको शंका नहीं। अज्ञान के कारण शंका की उत्पत्ति होती है। एक महात्मा जी प्रवचन करे हुए, अब महात्मा जी एक पिता के तार ही झूले रे तार ही। भारत के संत का परिचय है तार ही। ये भारत के संत एक महात्मा जी प्रवचन करे रहे, तार ही झूले रहे। एक माता जी शंका हो गई, माता जी बेचारी तार ही कभी कभी हिले न, तो माता जी के कहले जा हिले कौन है कि जान गेलिए ये बाबा जी के की होते नहीं होते। महात्मा जी कह के माई जी हमरा प्रवचन सुनी के कमना लगलो। बूढ़ी कह के ना बाबा तोरा तार ही जे हिले छोड़वा देखि कौन है छी। महात्मा जी कह के तार ही हिले छै किने किने छु। कह के बाबा हम एक पठवा पोसने लिए तोरे रे के मोटो रे हमरो पठवा तोर है जो ना तार ही हमरो पठवा के झूले रहे। व्यापारी आई और है 12,000 टका दे रे पठवा के बाबा नहीं बेचे। पठवा के घूर घूरा काटी ले के पठवा मरी वही से सुनै छियै। वही से सुनै छियै पठवे रंग के तार ही तोर हो झूले छौ। जाओ घूर घूरा काटी ले खत हो चले जे भाई दुनिया से। सच आज संसार में मनुष्य को भ्रम भी होता है, शंका शंका होता है। एक आदमी पंजाब गए बहुत दिन पहले, एक आईना खरीद लिए। आईना पहले लोग आईना नहीं देखने रे, थरिया के पेना में मुंह देखे रहे। आईना लेके ले तो पत्नी कल के धरे, पत्नी बेचारी आईना में जे मुंह देखल के न भरम भगले के तब करे काम नहीं चले जे कहे कमाई कमाई दे दे के की चलते दिल का आईना फेंक। आईना बगल के कौन ली गेले सासुआ कहल जान बेटा दूसरा तो हूं लगैलो छ। हम नहीं रही घर बाबा, हम नहीं रही कहीं दूसरा पुता होला कहलो हम रोजगार नहीं करेंगे की। माँ ये द्वारी पर बेटा बिगड़े कहीं दूसरा कर रहे। बेटा कल के दूसरा कहिया कर लिए या भगना झंझटला दी दल कल के कन्या ने कौन है जो जाके जो दूसरा हमने जे कल के पूरा फीता उतरी लो खाली पुल्ली घूरे छु। ओरा दिलिए ये ना धारे त गेलो तोरा कहल के दूसरा हमने छ। तो माँ हो ये ना नहीं देखने रे के जे कहां छो के हमने बेगले छो। बूढ़ी बेचारी ना उठा के मुंह देखल के ओकरा शंका भगले कल के रे ई करबे करना तो बूढ़ी ने के क्या है आ या को हम बोझ ढुआ पर तो कहिए रे। सजन
संसार में आदमी को शंका भी होता है। बहुत लोग शंका करते हैं भजन करला से की हो तो ये सब करला से तो कुछ। कबीर साहब भी कहते हैं कि शंका को दूर कीजिए, भ्रम को हटाइए, भजन कीजिए। ए राम भाजू, ए राम भाजू, सकलो भरम तेज किया हो रामा, किया हो रामा, बिनु रे भगत के मन बिनु रे भगत के मन सकलो भरम तेज क्या हो रामा, तेरे